तो दोस्तों इस चैप्टर के बेसिक को हम क्लियर करने के लिए सबसे पहले समझने वाले हैं चर यानी वेरिएबल क्या होता है, फिर अचर कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा बहुपद, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले चर। चर एक ऐसी राशियां होती हैं जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है, यानी जिन्हें हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वही सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी हो या फिर एक्स वाई जेड, कुछ भी हो। आपने कई क्वेश्चंस पीछे सॉल्व कर रखे हैं जिनमें ए का मान भी कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि वेरिएबल्स हमारे वो होते हैं जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखते हैं, वो हमारे चर होते हैं और इनकी कोई भी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। उसके बाद अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जिसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, यानी जितनी भी गिनतियां दी गई हैं वो सब हमारी अचर होती हैं। 1 2 3 4 6 9 100 0 डॉट 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 डॉट, ये सभी हमारे अचर यानी कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक चर और अचर के मेल से, यानी चर को और अचर को जोड़कर घटाकर कुछ गुणा कर जो भी व्यंजक बनता है वही हमारा बीजीय व्यंजक होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5x + 9, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें 5 एक अचर यानी कांस्टेंट हो गया, x एक चर यानी वेरिएबल हो गया, और 9 हमारा एक फिर से अचर यानी कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार से जो भी समीकरण बनने वाले हैं वो सब हमारे बीजीय व्यंजक होने वाले हैं। इसके बाद हम और बेसिक को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हम नाम से ही समझ सकते हैं, बहु प्लस पद यानी बहुत पद, जिसमें बहुत सारे पद हों वही हमारा बहुपद है। लेकिन ये तो हमारा समझने वाली बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं एक लॉजिकल तरीके से कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक हो और 0 हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक और 0 हो, वही हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता है। अब हम एग्जाम्पल में समझने वाले हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया 5x + 9। तो देखिए, ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर है हमारा x, इसकी घात या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, इसकी घात या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। अब इसकी कोई पावर आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब है x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ 1 है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया 5x + 9। ये क्या है, हमारा एक बहुपद। 2x² + 9x + 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा चर क्या है, x, यानी जो वेरिएबल है हमारा वो x के रूप में है। तो x की जो पावर होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, 0। तो देखिए यहाँ जो x की पावर है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है, 1। तो हम कह सकते हैं 2x² + 9x + 3 हमारा एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। अब इसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के जो नाम बनते हैं, एक पद के रूप में, एक घात के रूप में और एक चर के रूप में। तो उन सबको हम समझने वाले हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करना जरूरी है कि हमारा जो दिया गया है वो बहुपद है या नहीं है। यानी अगर ये हमारा बहुपद पोलिनोमियल होता है तो हम इसकी घात बताएंगे, अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी पावर यानी घात पावर नहीं बताने वाले हैं। अब
हम घात को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर, तो मैं घात बोलूँ या पावर, आपको वहीं समझ जाना है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है, यानी जो भी हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें जो चर होगा यानी जो वेरिएबल होगा, उसकी मैक्सिमम पावर, यानी पूरे बहुपद में, पूरे पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है। और वो होनी या तो पॉजिटिव चाहिए या फिर शून्य हो, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुपद की हमारी यही एक डेफिनेशन है। तो यानी मैक्सिमम पावर जो होगी, मैक्सिमम पावर यानी बड़ी से बड़ी संख्या, जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी या सबसे बड़ी संख्या होगी, वही हमारे बहुपद की घात होगी। इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में केवल एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है तो केवल हम इसी की पावर देखने वाले हैं, वो कितनी है। तो इसकी कोई पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब इसकी पावर हो गई 1। तो 5x+3 में जो बहुपद की घात है वो कितनी हो गई, 1। सेकेंड, 2x⁴ प्लस 9x+6, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव में ही है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ x की पावर है 2 और यहाँ x की पावर कितनी है, 1। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है और ये बताना है कि इन दोनों में सबसे बड़ी पावर यानी घात कितनी है। तो सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 2। नेक्स्ट, 2x⁴ और y की पावर -7। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पावर है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं होगा। और ये जब बहुपद नहीं है तो इसकी पावर हम नहीं बताएंगे। अगर आपको फिर भी बताना है तो ये पॉजिटिव मान लीजिए, ये भी पॉजिटिव मान लीजिए, तो सबसे बड़ी पावर होगी हमारी 7। अगर पॉजिटिव में है तो हम बताएंगे, नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। और फिर भी अगर आपको एक बात और समझनी है, अगर आपके पास +3 है और आपके पास -7 है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है प्लस वाली। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से हमेशा बड़ी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x⁴, 3x, 6x⁴ प्लस 9 अब आप बोल रहे सबसे बड़ी पावर इसमें 18, लेकिन ये 9 की पावर है 18, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है और हमको देखना है वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर एक तो यहाँ हो गई 2, यहाँ हो गई 1 और यहाँ हो गई 8। तो इन तीनों में सबसे बड़ी जो पावर है वो 8 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो पावर हो गई वो हो गई 8। तो अगर आपको बहुपद की घात निकालना यानी उसकी पावर निकालना समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अब हम पॉलिनोमियल में एक तो चरीय बहुपद यानी इसके नाम बताने हैं, पदीय बहुपद और एक घातीय बहुपद। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, अब हमें वही बताना है। चरीय बहुपद का मतलब हो गया हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है यानी जो बहुपद दिया गया है उसमें कितने चर हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट चर होंगे वह उसी प्रकार का चर होगा। अब अगर मान लीजिए इसमें एक चर है, ठीक है, कितने चर है, एक, तो वो हो जाएगा एक चरीय बहुपद। क्या हो जाएगा, एक चरीय बहुपद। यदि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टू हैं, एक x हो गया एक y हो गया, तो वो हो जाएगा दो चरीय बहुपद। यदि उसमें 2x+3y+6z दे रखा है, तो इसमें जो हमारे चर हैं वो कितने प्रकार के चर हैं, वो तीन प्रकार के, पहला x, दूसरा y और तीसरा z। तो हम कह सकते हैं ये हमारा तीन चर वाला बहुपद हो गया, तो हम बोलते हैं त्रिचरीय बहुपद। अब आपको सेम यहां समझना है पदीय बहुपद, यानी जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कितने पद हैं, जितने पद होंगे उतना ही वो पदीय बहुपद है। तो देखिए, इसमें पहला पद 2x, दूसरा पद 3y और तीसरा पद 6z। तो इसमें टोटल पद कितने हुए, 3, यानी जितने पद हुए उतना पदीय बहुपद, जितनी चर हुए उतना चरीय बहुपद। इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट चर हैं तो ये हो गया तीन चरीय बहुपद। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तीन पद, ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक्स वाई जेड अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं लेकिन पद अलग अलग हों। 2x अलग पद हो गया, 3y अलग पद हो गया, 6z अलग पद हो गया।
तो ये हो गया हमारा त्रिचरीय त्रिपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद। अगला इसमें देखिए एक चर है तो ये हो गया एक चरीय बहुपद, लेकिन पद कितने हैं इतने में? दो, इसके अंदर दो पद हैं तो ये हो गया द्विपदीय बहुपद। अब हम इसे देखते हैं, इसमें चर कितनी है? पहला चर एक्स है, दूसरा चर एक्स है, लेकिन दोनों सेम सेम है तो इसको हम एक चर मानेंगे। तो ये एक चरीय बहुपद। कैसा? एक चरीय बहुपद। उसके बाद पद, इसमें पद कितनी है? पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये हो गया त्रिपदीय बहुपद। अब ये वाला नेक्स्ट, इसमें हमें देखने हैं चर कितने हैं। पहला चर x है और दूसरा चर y, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, तो ये हो गया द्विचरीय बहुपद। अब देखते हैं हम इसमें पद कितने हैं। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये हो गया त्रिपदीय बहुपद। अब हमारा तीसरा टॉपिक रह गया है घातीय बहुपद। अब हमें इनमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, जो कि हम पावर अभी समझ चुके हैं, तो आपको उसी हिसाब से बताना। तो देखिए इसमें तीनों की पावर एक है, यदि इसकी पावर एक हो तो वो हो जाता है हमारा रैखिक। क्या हो जाता है? रैखिक। तो ये कैसा घातीय बहुपद? हमारा रैखिक बहुपद। अब इसमें पावर है एक तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें पावर कितनी है? दो, तो ये होगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। इसमें पावर कितनी है? मैक्सिमम तीन, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अब इनको आप रिवाइज कीजिए। देखिए सबसे पहले चरीय बहुपद, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तीन चर हैं, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद, सॉरी त्रिचरीय बहुपद। त्रिचरीय बहुपद। इसमें पद कितने हैं? तीन, तो ये त्रिपदीय बहुपद। अब इधर देखिए, इधर इसमें चर कितने हैं? एक चर, तो ये हो जाएगा एक चरीय बहुपद। दूसरा पद कितनी है इसके पास? इसके पास दो पद हैं, तो ये द्विपदीय। घात कितनी है इसकी? पावर कितनी है? वन, तो ये हो जाएगा रैखिक। अगर आपको समझ आ चुका है यहाँ तक तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि अब सवाल करने के लिए हम बहुत ही उत्साहित हो चुके हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है हमारा बहुपद के शून्य। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का बहुपद है, उसमें उतने ही बहुपद वो शून्यक होते हैं। यदि हमारा द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय, इसके अंदर दो घात है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक एल्फा दूसरा बीटा। यदि हमारा त्रिघातीय बहुपद है तो इसके तीन शून्यक होंगे, पहला तो अल्फा ही होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा जो होगा वो हमारा गामा होगा। अब उसके बाद देखिए इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तीसरा शून्यकों का गुणनफल। योगफल का मतलब होता है प्लस और गुणन का मतलब होता है गुणा, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको अंतर भी दिया है, अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। अब देखिए यदि शून्यकों का योगफल मिलने वाला है वो, तो हम यहाँ कर देंगे एल्फा प्लस बीटा, हमने दोनों शून्यकों को जोड़ दिया। दूसरा यदि गुणनफल की बात कर रहा है तो दोनों की कर देंगे हम गुणा, एल्फा इंटू बीटा। यदि अंतर की बात कर रहा है तो हम यहाँ कर देंगे एल्फा माइनस बीटा। सेम त्रिघाती बहुपद में सबसे पहले बहुपदों को सॉरी शून्यकों का योगफल बोलेगा, तो उनका जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट गुणन नहीं बोलता है, वो बोलता है दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी दो दो की गुणा करनी है फिर उनको योगफल करना है। तो सबसे पहले हम एल्फा और बीटा की गुणा कर देते हैं, तो वो हो जाएगा एल्फा बीटा, फिर उनका योगफल बीटा गामा, अगले दो की गुणा, प्लस अब ये दो बचे एल्फा और गामा, अब इनकी गुणा, यानी एल्फा गामा। ये हो गया दो दो की गुणनफल का योगफल। अब वो तीसरा बोलेगा तीनों का गुणनफल,
तो गुणनफल में तीनों की ही गुणा कर देनी है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ये सब आपको समझ आ गया है। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हम, क्योंकि एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बहुत ही इजी है। इसमें ये शून्य पूछने वाला है। अब आपको ये वाली रेखा याद रखनी है, एक्स एक्स डैश वाली, एक्स एक्स डैश वाली। अब ये जो और जो लाइंस दे रखी हैं, ये वाली हो गई या ये वाली हो गई, बस आपको ये याद रखना है कि ये रेखा एक्स और एक्स डैश को कितनी बार टच कर रही है। जितनी बार टच करेगी उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। ये वाली रेखा क्या इसको एक भी बार टच कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो इसके जो शून्यक होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 0। शून्य क्या होने वाले हैं इसके? 0। सेम इधर देखिए, ये वाली जो रेखा है एक्स एक्स डैश को कितनी बार टच कर रही है? एक बार। तो इसके जो शून्यक होंगे यानी शून्यक इक्वल 1, तो इसका शून्यक 1 आ गया। सेम इसी तरीके से ये एक्स को कितनी बार टच कर रही है? पहला टच यहाँ हो रहा है, दूसरा टच यहाँ और तीसरा टच यहाँ। तो इसके जो शून्यक हैं वो कितने हैं? इसके शून्यक हैं 3। अब नेक्स्ट इधर देखिए, ये रेखा इसको एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो यहाँ टोटल कितनी बार टच किया? 2 बार। तो इसके जो शून्यक होने वाले हैं वो होने वाले हैं 2। ये है ना बहुत इजी। तो ये 1 बार टच, 2 बार टच, 3 बार टच और ये 4 बार, तो इसके शून्यक हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो पहला टच यहाँ हो रहा है, दूसरा टच यहाँ हो रहा है और तीसरा टच यहाँ हो रहा है, तो इसके जो टोटल शून्यक हो गए वो हो गए 3। बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके कुछ इस तरह से हैं। देखिए कुछ यहाँ दे रखा है, अगले वाले में कुछ ऐसे करके दे रखा है। तो ये आपको देखो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जब एक भी बार टच नहीं कर रहे हैं तो इसके शून्य कितने हो गए? 0 0। तो एक्सरसाइज नंबर हमारी 2.1 यहीं पर फिनिश होती है। इतने ही क्वेश्चन थे, इनको आप अपने नोटबुक में कर लीजिए या मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अभी तक शायद ही एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, और आया हो तो मुझे ध्यान नहीं। आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम चलने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर।